तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 2 हफ्ते बीत गए, पता ही नहीं चला। कृपा सिंधु महास्थविर संथारा विशेषज्ञ लो पुरुष श्री धर्म मुनि जी महाराज कल आहार के बाद वो विहार कर गए, तो सुन्नापन तो आता ही है। बड़ा अच्छा प्रवास रहा, मिलना जुलना बहुत अच्छा रहा, बहुत कृपा बरसाई हमारे पर भी और जैन कॉलोनी पर भी। तो हम पूर्व के प्रसंग पर आ जाएं। हमारे शास्त्रों का सार 9 तत्व ही है और प्राय करके वही सुनाता हूं। तो संवर तत्व जानते हैं, दुनिया के लोग अपने हित के लिए कितनी मेहनत करते हैं। देखा जाए तो सारा जीवन लगा देते, लगाते हैं ना। जब से होश संभाला, जितनी भाग दौड़ है किसके वास्ते? मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे रिश्तेदारों का भला हो। फिर आगे चलते हैं, मेरी समाज का भला हो, मेरी जाति का भला हो, मेरे राष्ट्र का भला हो। इसी के लिए चल रहे। कितने लोग इस कार्य को करने के लिए आर्य मार्ग को स्वीकार करते, न्याय नीति से, और कितने अन्याय गलत रास्ते को अपना लेते। जो तो गलत रास्ते को अपनाते हैं उनका तो पतन ही आखिर होता है, और जो न्याय नीति के मार्ग को अपनाते हैं उनका पतन नहीं होता। वो अपने आप को संभाल लेते। उनमें से कुछ तो उसी स्थान के योग्य रहते, कुछ और ऊंचे उठ जाते, भौतिक रिद्धि बढ़ जाती है, संस्कारों में भी सुधार होता है। लेकिन जितने भी संसार के सुख हैं, चाहे कितने भी क्यों ना पाले, आखिर हैं तो नश्वरी। कितने सुख इकट्ठे कर ले, आखिर आत्मा की उनसे तृप्ति नहीं होती। आत्मा को संतोष नहीं होता कि बस हो गया, बहुत अब नहीं चाहिए।
मानव संतोष होता भी है तो वो थोड़ी देर का होता है, ज़्यादा देर का नहीं। अब ज़्यादा देर का शाश्वत संतोष चाहिए तो उसके लिए भगवान ने धर्म का रास्ता बताया। जानते हैं, आपको धर्म सहज में मिल गया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। बोले करनी पड़ी हो तो? गुरु आपकी समाज के अंदर है, वो अपनी धर्म आराधना करते हैं और आपको बड़े आराम से दर्शन भी हो जाते हैं, उनको वंदना करने का मौका भी मिल जाता है, उनकी कथा सुनने का भी मौका मिलता है। कितने प्रेरणा पाकर के धर्म के रास्ते पर, मार्ग पर चल पड़ते हैं, और कितने जिनके क्षोभशम नहीं, सामान्य भाषा में कहें तो जिनके भाग अभी टिल्ले हैं, वो उनको मौका नहीं मिलता, मिलता है तो उसका लाभ नहीं उठाते। लेकिन जिनके अंदर ललक होती है, हमने कई बार देखा कितने लोग गुरु की तलाश में, कोई कुदरती संदेश मिलता है, किसी को सपने में, किसी को अदृष्ट संकेत, और उस थोड़े से संकेत को पा करके कोई कहीं घूम रहा है, देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, क्या मेरे को सच्चे गुरु की उपलब्धि हो जाए। कहते हैं जब उपलब्धि हो जाएगी तो क्या करेंगे? ये थोड़ा है कि आपको उठा करके मोक्ष में ले जाएगा। गुरु तो रास्ता दिखाएगा, और उस रास्ते के अनुसार चलेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, और नहीं चलेंगे तो ये तो कितनी मर्जी, कितने गुरु इकट्ठे कर लो तो भी नहीं होगा। यदि हमने एक गुरु का भी संदेश उसको अपने जीवन में स्थान दे दिया है, उसका आचरण करते हैं, तो कल्याण निश्चित है। और नहीं करते तो हजारों भी गुरु क्यों ना इकट्ठे हो जाएं, वो उसको तार नहीं सकते। तो हमारे सबसे बड़ा गुरु किसको माना जाता है? जो मार्गदर्शक है, वो तो अरिहंत परमात्मा है। कौन है अरिहंत? तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जथा क्या चारित्र के मालिक, जिनके अंदर कोई दोष नहीं, निर्मल आत्मा, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, राग द्वेष नहीं, वासनाएं नहीं, कषाय नहीं, घाती कर्मों से सर्वथा मुक्त है। संसार के किनारे पर खड़े हैं, अघाती कर्म थोड़े से रह गए हैं, और जैसे खत्म होंगे वे आत्मा कहाँ पहुंच जाएंगी? सिद्ध गति को। जब तक नहीं पहुंचते, स्थान स्थान पर विहार करते हैं। जिनके भाग्य जागे हैं, जिनके तरने का समय आ गया है, वो लोग अपने आप उनके चरणों में पहुंच जाते हैं, और उनका उपदेश सुन करके जैसी उनकी आज्ञा होती है, यथाशक्ति उसका पालन करने का प्रयास करते। जब अंतःकरण से, मन से उसका पालन करते हैं तो संसार सीमित होता है, कर्म कटते हैं, नए कर्म बंध ना रुकते।
और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो भी संसार को पार कर जाते। अनादि काल से अनंत जीवों ने सिद्ध गति को पाया, एकदम थोड़ा, कितनी साधना की होगी, और कितने जीव इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे। साधना के रूप में, चारित्र के रूप में मनुष्य है, त्रियंश भी बहुत। सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में है, नरक में भी है, त्रियंश में भी है, मनुष्य गति में, देव गति में। और हर समय जो भावना रहती है वो दिन आए हम भी इस चारित्र को स्वीकार करें। संसार परिभ्रमण बहुत कर लिया, अब इससे क्या हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। संसार के सुख अब वो सोचते हैं जे हमारी आत्मा को सुखी नहीं कर सकते। आत्मा सुखी कैसे होगा? जब हमारी आत्मा में निर्मलता बढ़ेगी। और निर्मलता लाने के लिए हमारी दो साधनाएं, 9 तत्व में 2 शब्द, संवर और निर्जरा। संवर कैसे होगा? निर्जरा कैसे होगी? संवर होगा पाप कर्मों का त्याग करना। पहले पाप कर्मों का त्याग किया जाता है। जब आत्मा बहुत ऊंचा पहुंच जाता है फिर वो पुण्य को भी क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये नहीं है पहले पुण्य छोड़ेगा बाद में पाप छोड़ेगा। पहले किसको छोड़ेगा? पहले पाप को छोड़ेगा। जब किनारे आ जाएंगे फिर उसके बाद, जैसे समुद्र नदी के किनारे आने पर नावा को छोड़ देते, ऐसे ही संसार का किनारा आने पर जीव पुण्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक समुद्र के अंदर, नदी के अंदर है, उस समय नावा को नहीं छोड़ते, क्योंकि नावा के सहारे तो चल रहे। नावा छोड़ दी तो फिर डूब जाएंगे। तो इसी प्रकार जब इस संसार समुद्र को पार किया जा रहा है तो संवर भी किया जा रहा है। और जब जब मौका मिलता है तो पुण्य कार्य भी क्या करते हैं, उस लाभ से वंचित नहीं रहते। यथा शक्ति ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य भी करते हैं। पुण्य कार्य करने का मतलब मानव जाति का, जीव जाति का सहयोगी बनना, हेल्पर बनना। जिसको जरूरत है, हमारे पास है ऐसे वस्तु पड़ी है, दूसरे के पास जाएगी, उसको सहारा मिल जाएगा। जिसको सहारा मिलेगा उसका जीवन संवर सकता है। यदि गलत रास्ते पर चलता है तो आप उसको प्यार से समझा भी सकते हैं, और जब सहारा देते नहीं, वैसे समझाओ तो उसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो आत्मा के उत्थान के लिए, विकास के लिए साधना जो है 9 तत्वों में संवर और निर्जरा है। संवर का मतलब पाप कर्मों को त्यागना, और आखिर में पुण्य को भी। संवर कर्म आने के मार्ग को बंद करना, कर्म आने के मार्ग को बंद करना। तो पाप भी कर्म है और पुण्य भी क्या है, कर्म है। और इसका क्रम क्या है? पहले पाप को छोड़ना, फिर उसके बाद पुण्य को भी छोड़ देना। और उसके बाद जो कर्म आ चुके हैं, जो कर्म आ चुके हैं उनका क्या करना? उनकी निर्जरा करना। निर्जरा का मतलब जैसे कपड़े में मैल आ गई, शरीर में मैल जमी है, तो कैसे धुलेगी? तो कपड़े को तो धोना पड़ेगा, और उसको कोई स्नान करेगा, कोई गिल्ला कपड़ा कर करके उस मैल को नरम बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा? उतारेगा। तो ऐसे ही पाप कर्म वो कैसे धुलेंगे? वो तो तपस्या के द्वारा धुलेंगे।
तपस्या कौन सी? अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। जे तप, जे संयम, जे संबर केवल साधु साध्वियों की ही चीज नहीं, इसको कोई भी अपना सकता। और देखा जाए गृहस्थ जीवन में इसकी बहुत जरूरत है। जितना जो संबर निर्जरा होंगे उनका जीवन शांत होगा, खुशहाल होगा। जानते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय कितने ध्यान की जरूरत है। बिना ध्यान के चलाओ फिर क्या होगा? खुद भी मरेगा और दूसरे को ही मारेगा। दुनिया का हर कार्य यदि आप विवेक से करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो कितने पाप कर्मों से बच जाते हैं। और बिना विवेक से करते हैं तो कितने पाप कर्म, कितनों की आहें उस व्यक्ति को छोड़ देंगे नहीं। कितने लोग कहते हैं हम जप तप तो बहुत करते हैं लेकिन शांति नहीं आती। कहते हैं उसके दो ही कारण हो सकते हैं। जप तप करते तो खूब करते हैं, जब नहीं करते तो दूसरे पाप कर्म भी बहुत करते हैं। दूसरी बात, धर्म आराधना करते हैं वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब फिर भी शांति नहीं है तो पूर्व जन्म के पाप कर्म उसके ज्यादा है, जिनके कारण से उसको शांति समाधि नहीं मिल रही। लेकिन जो धैर्य पूर्वक इस मार्ग पर बढ़ता है, एक दिन वो मंजिल को जरूर पाता है। आप देखो भला भगवान महावीर स्वामी का जीवन, जिन्होंने नंदन के भव में 1 लाख वर्ष तक निरंतर मास खमन किए थे। जैसे आजकल ना एकांतर तपस्या वर्षी तप करते हैं, एक दिन व्रत, एक दिन पारना, फिर व्रत पारना। ऐसे उनका कैसा था? आज मास खमन का पारना हुआ है, कल को मास खमन दोबारा शुरू। दूसरे मास खमन का पारना हुआ, अगले दिन फिर मास खमन शुरू, फिर तीसरा मास खमन का पारना हुआ और उसके अगले दिन फिर मास खमन शुरू। ऐसे 1 लाख वर्ष तक 11 लाख से भी ऊपर उनके मास खमन हुए थे। तो इतना धर्म ध्यान किया तो उसका मतलब कितने पाप कर्म थे। एक जन्म में पोटिल के भाव में करोड़ वर्ष तक संयम पाला था। देखो कहाँ लाख वर्ष और कहाँ करोड़ वर्ष, फिर भी कर्म सारे नहीं कटे। इस चरम भव में भी कितने उपसर्ग आए, कितने परिसय आए, कितनी घोर साधना थी। लेकिन जब ऐसा था तो उनके कर्म भी एक दिन क्या हो गए? कट गए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने, तीर्थ की स्थापना की, शेष कर्मों के क्षय होने पर भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हो। तो ये संबर और निर्जरा का रास्ता प्राणी मात्र के लिए। अब संबर में क्या क्या आता है? 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका पालन, 22 परिसय, उनको सहना, 10 प्रकार का श्रवण धर्म, 12 भावनाएं और 5 प्रकार का चरित्र। पहले हम समिति गुप्ती को लेंगे, फिर उसके बाद जैसा जैसा समय होगा कराने का, सुनाने का प्रयास किया जाएगा। समय हो रहा है, बाकी कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करें।